हाय गाइस, मैं हूं अश्मिता सिविल सेंटर से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूं जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक कॉलम के कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट रहता है, उसका मटेरियल कॉस्ट कितना रहता है, उसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका लेबर कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो लेबर है ये यहाँ पे एक्सकावेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सकावेशन हो रहा है गाइस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसेस, जो भी हम लोग कॉलम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कौन कौन सा वर्क प्रोसेस इंक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्सकावेशन हो रहा है गाइस। तो एक्सकावेशन के बाद गाइस मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट इमेज दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे भी आपका एक्सकावेशन हो चुका है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं ये डेप्थ है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा फुटिंग का एक्सकवेशन हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ भी आपका ये एक्सकवेशन हो चुका है और ये जो सैंड है गाइस या फिर जो भी आप बोल सकते हैं सॉइल होता है, वो आप डिस्पोजल करना होता है। तो एक्सकवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग का डिस्पोजल ही होता है। तो इसको हम लोग एक सेपरेट जगह पर डिस्पोज करते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप होता है गाइस सैंड फिलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि ये सैंड फिलिंग हुआ है। तो ये आपका कॉलम है और यहाँ पे इसके नीचे हम लोग फाउंडेशन में सैंड फिलिंग किए हैं। इसके बाद आपका गाइस पीसीसी वर्क होता है। तो पीसीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ये एक फाउंडेशन का पीसीसी हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइप के हेल्प से यहाँ पे इसको पानी भी दिया जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग का गाइस आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंक्रीटिंग हो रहा है। ये एक फाउंडेशन है, उसका कंक्रीटिंग हो रहा है और ये आपका स्टील का कॉलम स्टैंड किया हुआ है। तो ये भी है गाइस, इसका भी कंक्रीटिंग होगा और ये इसका फर्स्ट स्टेज है। तो ये शटरिंग वर्क है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन का शटरिंग किया गया है। तो शटरिंग और कंक्रीटिंग हो रहा है शटरिंग के बाद यहाँ पे। तो यस, इसके बाद आपका स्टील कैलकुलेशन है गाइस। तो स्टील कैलकुलेशन का दो मेथड है गाइस। एक तो आप बीबीएस के थ्रू स्टील को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉलम का स्टील कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। और फुटिंग का भी कैसे बीबीएस के थ्रू निकाल सकते हैं स्टील का क्वांटिटी और उसका कॉस्टिंग, तो वो आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगी, मेथड है वो कैसे हम लोग डायरेक्टली उसको पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये कुछ इमेजेस हम लोग ने देख लिया है। तो अब इस इमेज के बाद हम लोग चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे। तो गाइस, एक्सेल शीट पे मूव करने से पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से मैं एक फुटिंग ले लेती हूँ, ये F1 ले लेते हैं हम लोग। वो 1150 है इंटू 1150, ये फुटिंग का साइज है और डेप्थ उसका 300 है। तो चलिए C1 देख लेते हैं हम लोग का कौन सा है। 250 बाई 250 है। तो साइज ऑफ फुटिंग एंड कॉलम हम लोग को पता है गाइस। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये इस सेक्शन में हम लोग का ये हाइट 1.2 है, 1.2 है। 1.2 के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप प्लीन्थ लेवल तक ये आपका मीटर में आ जाएगा 1.524। एंड उसके बाद आपका गाइस यहाँ पे अबव जाएगा प्लिंथ लेवल से टॉप रूफ लेवल तक। तो ये है गाइस इसका हाइट। तो हाइट हम लोग अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहला सीरियल नंबर लिख लिया है, यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक्सकावेशन अर्थवर्क एक्सकावेशन है गाइस, आप लोग को पता है सबसे पहला प्रोसेस अर्थवर्क एक्सकावेशन ही होता है। तो यहाँ पे एक्सकावेशन के बाद आप देख सकते हैं सैंड फिलिंग है, सैंड फिलिंग के बाद पीसीसी है एंड उसके बाद शटरिंग वर्क, देन स्टील आरसीसी वर्क, देन शटरिंग वर्क, देन स्टील कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने F1 ले लिया है और नंबर्स में मैंने लिख लिया है 1। तो यहाँ पे लेंथ में हम लोग लिख लेंगे 1150 हम लोग का था साइज, फुटिंग का साइज। तो यहाँ पे मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो ये 1.15 होगा गाइज। और प्लस यहाँ पे 0.075, ये क्या है, ये आपका कुछ पोर्शन हम लोग एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करेंगे शटरिंग वर्क के लिए, जो शटरिंग एडजस्टमेंट करना है हम लोग को, उस वजह से हम लोग को थोड़ा छोड़ना पड़ता है गाइस। तो इसके साथ मैंने 3 इंच एक्सटेंड करके दिया है। तो ये है आपका L। तो सेम उसी तरीके से ब्रेथ भी सेम ही साइज का है, तो मैंने सेम लिखा है। अब उसके बाद हम लोग हाइट देखेंगे। तो हाइट गाइज यहाँ पे आपका कितना होगा, तो यहाँ पे हाइट हम लोग देख लेते हैं आपका यहाँ पे कितना है टोटल एक्सकवेशन का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा गाइज एक्सकावेशन पे। तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे गाइज यहाँ आपका 1.2 मीटर है।
तो ये 1.2 मीटर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 1.2 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 1.2 मीटर प्लेस कर देंगे। तो ये आपका एक्सकवेशन का हो गया गाइस। इसको चाहे तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये 1.2 मीटर हो गया आपका गाइस एक्सकवेशन। अब इसके बाद हम लोग गाइस देखते हैं इसका टोटल क्वांटिटी। एक ही मैंने लिया है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, जैसा आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारा फुटिंग है, तो बट मैं एक ही ले रही हूँ, एक ही का एग्जाम्पल लेके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सम करके टोटल कर लिया है, और इसके साथ जो भी जितना भी नंबर ऑफ फुटिंग का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके साथ 10% एक्स्ट्रा ऐड करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अभी कॉस्टिंग पे हम लोग गाइस लास्ट में आएंगे। सबसे स्टेप वाइज पहले हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब इसी फुटिंग का मैं सैंड फिलिंग करूंगी। तो सैंड फिलिंग के लिए गाइस मैंने यहाँ पे ये साइज तो सेम रखा है मैंने। अब साइज के बाद हम लोग 100 mm का सैंड फिलिंग देंगे। तो 100 mm का जो सैंड फिलिंग होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 100 mm को आप लोग को पता है कि कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने प्लेस कर दिया और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए गाइस यहाँ पे इज इक्वल टू दे दे और प्रोडक्ट लिख के इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट को। तो इस तरीके से आप इसको टोटल कर लीजिए और ऐड कर दीजिए 20% एक्स्ट्रा इसमें। तो ये 20% एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ये आपका क्वांटिटी आ जाएगा। आपका पीसी सैंड फिलिंग के बाद आपका पीसीसी का भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे बस 75 mm का हम लोग पीसीसी दे रहे हैं। जितना भी आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग में गिवन रहेगा आपको उतना देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे पीसीसी आपका 75 mm का है। तो हम लोग यहाँ पे 75 mm का पीसीसी देंगे। अभी 75 mm का पीसीसी देने के बाद गाइज यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, और 5% एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये क्वांटिटी आपका निकल जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग आरसीसी वर्क में आते हैं। तो आरसीसी वर्क में आपको पता है कि हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फुटिंग का पहले करेंगे। तो फुटिंग में F1 है तो साइज आपका वैसे ही रखेंगे हम लोग। इसमें से बस ये जो आपका हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे वो आपका निकल जाएगा। तो उसको निकल ये कर यहाँ पे देखिए 1.15, मतलब ये जो 1.3 है इसको ये 70 और 70 हम लोग हटा देंगे, क्योंकि फुट यहाँ पे आपका आरसीसी वर्क तो सिर्फ फुटिंग में होगा। तो ये हमने साइज लिख लिया है। अभी इसके बाद डेप्थ हम लोग का 300 था गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ आपका 300 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे 300 लिख लिया है मीटर में, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन कर लिया हम लोग, और इसके बाद अभी इसी फुटिंग में जो कॉलम है आपका C1 जाएगा उसका 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 कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, यहाँ पे नंबर में 1 लिख लेंगे सिंपली। कॉलम का साइज देख लेंगे 250 बाई 250 था, तो यहाँ पे हम लोग 0.25 बाई 0.25 लिखेंगे। अभी इसके बाद जो यहाँ पे हाइट है, ये टोटल हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 1.949 और प्लस 3.2, ये क्या कौन कहाँ से आया है मैं बताती हूँ गाइस। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का जो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब इसके बाद ये जो हाइट बचा है और पीएल तक जो हाइट बचा है इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद गाइस आपका 1.9 समथिंग आया है, और उसके बाद हम लोग का 10 फीट का मैंने लिया है टॉप में। तो 10 फीट का लेने के बाद ये आपका टोटल 5.149 हो गया। तो इस तरीके से गाइज आपका यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको टोटल यहाँ पे कर लेना है। टोटल कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इस टोटल क्वांटिटी में 5% एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का है गाइज शटरिंग प्रोसेस। तो शटरिंग प्रोसेस सिंपल है। ये शटरिंग में भी मैंने बताया है मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कि कॉलम का शटरिंग कैसे किया जाता है और फुटिंग का शटरिंग कैसे किया जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी शटरिंग के लिए। तो सपोज गाइज ये आपका कॉलम है, तो हम लोग अगर ऊपर से कॉलम को देखेंगे ये आपका कुछ स्क्वायर जैसा दिखेगा टॉप से ऐसा। तो इस तरीके का दिखेगा। अगर आप फुटिंग के लिए भी कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ हम लोग को निकालना होगा। ये लेंथ है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को उसको फिटिंग करना है। यहाँ से एक पोर्शन निकाले, यहाँ पे कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ताकि इस वाले पोर्शन से जो आ रहा है आपका वर्टिकल पोर्शन से जो आ रहा है वो जो प्लाईवुड है वो फिक्स हो सके। तो दो साइड से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करके ऐड कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली कॉलम का भी वैसे ही करेंगे। ये चारों साइड है कॉलम का, तो एक साइड हम लोग इसमें और एक्स्ट्रा दो साइड से एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, इस दो साइड से भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग प्लाईवुड अप्लाई करेंगे वो फिट हो जाएगा आपका इजीली। तो इस तरीके से आप
निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे आपका जो है शटरिंग वर्क का नंबर में 1 लिखा है और यहाँ पे 2 इंटू ये D9 क्या है देखते हैं, 1.3 है, 1.3 इंटू यहाँ पे प्लस 2 इंटू 0.75, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा गाइज आपका, और इसके बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे ये दिस इंटू 2, तो दो साइड का हो गया, मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, और ये 3 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो ये F1 का हो गया। सिमिलरली आपको कॉलम के लिए भी करना है गाइस। यहाँ पे देखिए हम लोग 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे और कॉलम का हाइट दे दिया है, तो ये कॉलम का हाइट हो गया। सिंपली इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, और इसके बाद ऐड कर देना है हम लोग को कुछ परसेंट एक्स्ट्रा इसमें। इन सब के बाद लास्ट आता है हम लोग का गाइस स्टील कैलकुलेशन। तो ये जो स्टील कैलकुलेशन है ये कैसे करेंगे, देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे 1.5% ऑफ द टोटल आरसीसी वर्क इन क्यूबिक मीटर। इसका मतलब 1.5% ऑफ द आरसीसी वर्क मींस जो भी आपका आरसीसी ये है हम लोग का। तो ये जो यूनिट है गाइस, ये जो क्वांटिटी हम लोग ने निकाला है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 हम लोग प्लेस कर दिए और यहाँ पे आरसीसी का क्वांटिटी लिख लिया। यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे। और ये 7850 ये क्या है गाइस, यूनिट वेट ऑफ स्टील है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका टोटल केजी में आंसर आ जाएगा कि कितना क्वांटिटी आपका स्टील का हो गया। अभी स्टील का क्वांटिटी के बाद इसको अगर टन में करना है, आपको कन्वर्ट करना है, तो बस ये जो क्वांटिटी आपका केजी में आया है उसको डिवाइड बाय आपको 1000 कर देना है, तो ये आपका टन में आपको ये रिजल्ट दे देगा गाइस। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी, हम लोग ने अभी क्वांटिटी निकाल लिया है। अभी हम लोग कॉस्टिंग के ऊपर मूव करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वर्ड फाइल में अरेंज कर लिया है सारा जो रेट एनालिसिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका अर्थवर्क इन एक्सकावेशन है। तो जो एक्सकावेशन प्रोसेस है ये हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं गाइज, एक तो मैनुअली कर सकते हैं, दूसरा मैकेनिकली कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में भी डिटेल्ड वीडियो मेरा बना हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि मैनुअली करेंगे तो कितना आपका कॉस्टिंग आता है और मैकेनिकली करते हैं तो कितना कॉस्टिंग आता है। तो अभी हम लोग मैनुअली या फिर देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो लेबर रेट है मैनुअली कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कैलकुलेशन किया गया है कि 10 क्यूबिक फीट का आपका 352 पर ये कन्वर्ट किया गया है, ये पर क्यूबिक मीटर हो गया। इसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग चार्जेस जो है गाइस वो हम लोग इसमें इंजीनियर चार्ज ऐड कर देते हैं, और इसके बाद आपका या फिर इंजीनियर प्रॉफिट आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये इसमें जितना भी टैक्सेस होता है जैसे कि जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, जो भी टैक्स हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। और ऐड करके फाइनली ये हम लोग का आ जाता है गाइस फाइनल ये रेट आपका एक्सकावेशन का। तो ये इस तरीके का हम लोग रेट निकालते हैं, अर्थवर्क का रेट ऐसे निकलेगा। इसके बाद आपका देख लेते हैं हम लोग जो मैनुअली करते हैं, सॉरी मैकेनिकली करते हैं, तो वो कैसा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनुअली किए तो आपका 1315.2 समथिंग आया है, और मैनुअली गाइज इससे थोड़ा कम चीपर पड़ता है। अगर आपको लार्ज एरिया में एक्सकवेशन करवाना है तो आप मैकेनिकली ही जा सकते हैं, मैनुअली थोड़ा कॉस्ट में हाई हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका सैंड फिलिंग गाइस। तो सैंड फिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सैंड फिलिंग आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक ट्रक जो है वो आपका 16 मीटर क्यूब अप्रोक्स सैंड कंटेन करता है। तो जो भी आपका जिस भी सीजन में आप सैंड ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको रेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी नॉर्मल डे में नॉर्मल सीजन है तो इसमें हम लोग का 4000 से 6000 प्राइस मिल जाता है। तो ये आपका सैंड का प्राइस हो जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलोडिंग चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस कुछ कुछ केस में होता है गाइस, और कुछ कुछ केस में नहीं भी होता है, तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ये चार्जेस हो गया गाइस। अब इसके बाद आपका है यहाँ पे देख सकते हैं कि 510 यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये इंक्लूडिंग आपका सारा इंजीनियरिंग जितना भी चार्जेस है वो सारा इंक्लूड करके किया गया है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं गाइस, नीचे पीसीसी वर्क है। तो पीसीसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमेंट बैग में कितना कॉस्टिंग आ रहा है। तो ये सारा गाइस मटेरियल का कॉस्टिंग तो बहुत इजी है, ये आपको नियर बाय कहीं से भी मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी आपको अवेलेबल रहता है।
वहां से भी गाइस आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका लेबर रेट है, तो लेबर रेट भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है गाइस। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए तो वो आपको लेबर रेट आराम से बता देगा, या फिर मार्केट में थोड़ा सा आप अगर सर्च करेंगे तो आपको लेबर रेट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हम लोग पीसीसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग का रेशियो है 1:4:8। तो ये अगर रेशियो आपका अगर अलग है, जो भी रेशियो है आरसीसी वर्क का अलग रेशियो होगा, तो जो भी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे आपका पीसीसी मतलब फर्स्ट ये जो 1 रेशियो है, ये आपका 1 पार्ट सीमेंट है, 4th पार्ट सैंड है और 8 पार्ट आपका एग्रीगेट। तो यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सीमेंट बैग का कॉस्ट आपका गाइस 400 पर बैग है। तो ये आप डिपेंड करता है कि कौन सा सीमेंट आप यूज कर रहे हैं। अगर अलग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो ये अलग भी हो सकता है, चेंजेस भी आ सकता है कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे ये आपका सारा चार्जेस हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद सैंड का कॉस्ट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे सैंड का कॉस्ट है। उसके बाद एग्रीगेट का कॉस्ट गाइज आपका वन वन ट्रक में आपका गाइज इतना है 12,000 समथिंग, 12,000 1,275 रुपीज। तो ये 1,275 रुपीज है। 16 मीटर क्यूब को हम लोग को 13,000 से लेके 15,000 तक चार्ज होता है। तो अगर 16 का है तो हम लोग 1 मीटर क्यूब इजिली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है। तो 1 मीटर क्यूब का आपका हम लोग का इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगभग 1,485 हो जाता है। तो ये हमारे एरिया का है गाइस पीसीसी वर्क का, पीसीसी का कॉस्टिंग। तो इसके बाद आपका यहाँ पे लेबर कॉस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं 800 पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो ये आपका 800 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका समथिंग यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में ऐड करके आपका आ जाएगा कितना होगा। तो सीमेंट आपका 1/3 1/13 है, 1/3 है। तो इसको पहले तो टोटल ऐड करना पड़ेगा 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल जो रेशियो में है गाइस, इसको आपको ऐड करना होगा। डिटेल में इसके ऊपर में वीडियो है आरसीसी वेस्ट स्टेयरकेस के ऊपर में कि ऐसे रहता है तो इसको इंडिविजुअली कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को ऐड कर लेंगे। रेशियो को ऐड करने के बाद सीमेंट आपका 1 पार्ट है, तो 1/13 कर लेंगे इंटू 1.5 पर। जो भी आपका क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेंसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका निकल जाएगा। ये आपका बैग निकल जाएगा, सीमेंट का बैग। एंड इसके बाद आप नंबर्स भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है, तो जितना भी केजी में आपका क्वांटिटी आएगा डिवाइड बाय हम लोग 50 कर देंगे तो ये आपका नंबर ऑफ बैग्स दे देगा। और नंबर ऑफ बैग्स के बाद हम लोग उसको निकाल सकते हैं कितना कॉस्टिंग आएगा हम लोग का बैग का। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे सैंड का भी है, तो सैंड भी उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे जैसे आपका सीमेंट निकाले हैं। 4th पार्ट आपका सैंड है, तो 4/13 कर लेंगे इंटू क्वांटिटी आपका जो भी आएगा। तो इस तरीके से गाइड सैंड का भी निकालेंगे। और लास्ट में आपका एग्रीगेट है, तो 8th पार्ट एग्रीगेट है, तो 8th भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फाइनल इसमें हम लोग टोटल ऐड करके इसको निकाल लेंगे, जो कि होगा हम लोग का गाइस 4,394.53 पर क्यूबिक मीटर। तो ये हम लोग का पीसीसी वर्क का निकल गया कॉस्टिंग। अब इसी तरीके से आपका आरसीसी वर्क का भी कॉस्टिंग निकलेगा गाइस। तो आरसीसी वर्क का भी सेम है, पीसीसी के जैसा ही होगा। आपको बस इसको सम कर देना है टोटल ऐड करके। ऐड करने के बाद जो भी आपका डिवाइड 1th पार्ट होगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टील कॉस्टिंग कैसे आएगा गाइस, यहाँ पे स्टील कॉस्टिंग है तो रेनफोर्समेंट कॉस्ट आपका 16 रुपीज पर केजी चल रहा है। और लेबर कॉस्ट आपका 5.5 रुपीज हो जाएगा बाइंडिंग वायर, एक बाइंडिंग वायर का। तो ये हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इंक्लूडिंग इसमें हम लोग चार्जेस कर देंगे तो फिर ये आपका गाइस 78.47 आ जाएगा रुपीज। तो ये टोटल कॉस्टिंग हम लोग को अभी पता चल गया है। तो ये कॉस्टिंग आने के बाद गाइस, और ये गाइस आप कॉस्टिंग अगर ऐसे नहीं भी निकाल रहे हैं तो आप जिस भी जगह पे अगर आप गवर्नमेंट का शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का कॉस्टिंग फॉलो करना चाहते हैं, तो आप नेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। CPWD रेट्स अभी न्यूली जो भी लॉन्च हुआ होगा या फिर निकला हुआ होगा जी, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर स्टेट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी निकलता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें ये सारा दिया हुआ
हुआ रहता है कि आपका टोटल कितना होगा, और उसमें कॉस्टिंग भी दिया रहता है, और उसमें लेबर चार्जेस भी दिया रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेबर चार्जेस भी डिसाइड कर सकते हैं, और कौन कौन सा लेबर कितना आपको इंक्रीमेंट करना है वो सब भी आप देख सकते हैं। टोटल दिया हुआ रहता है गाइस वो रेट एनालिसिस शीट में, तो उस तरीके का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रेट लिख लिया है कि पर क्यूबिक मीटर कितना हो रहा है। तो पर क्यूबिक मीटर मैंने यहाँ रेट लिख के इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया टोटल क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने निकाला था एक्सकावेशन का, तो इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली मैंने सबके साथ ऐसे ही किया है। जो भी रेट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो रेट यहाँ पे लिख लिया है मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फाइनल जब आपको फाइनल कॉस्टिंग निकालना होगा गाइस, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके आप टोटल ऐड कर सकते हैं कि आपका अर्थवर्क का कितना आया है, सैंड फिलिंग का कितना आया, पीसीसी का कितना आया, और शटरिंग वर्क का कितना आया है। तो ये टोटल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम का जो है रेट कैलकुलेशन कर सकते हैं गाइज। जैसे गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।